तो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे कि चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n check whether 6 raised to the power n can ends with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है? ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अगर मैं जो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा n है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी। तो मतलब ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव में होगा, नेचुरल नंबर है क्योंकि। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि अगर मैं 6 रेज टू दी पावर n की वैल्यू कुछ भी है, मान लो 6 रेज टू दी पावर अगर मैं 2 बोलता हूँ, तो क्या इसका जो फर्स्ट डिजिट नंबर है, जो एंड डिजिट है, वो 0 होगा? तो जैसे मैंने अभी मान लिया कि n की पावर 2 है, n इज इक्वल्स टू में 2 है, तो 6 की पावर 2 मेरा क्या होता है? 36। इसमें मेरा एंड डिजिट नंबर जो है 6 है, जो कि 0 के इक्वल तो नहीं है। सो इट मीन्स 2 ऐसा नंबर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, वो 0 के इक्वल अगर होगा तो आपने बताना है हाँ या ना। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक करके सारे नंबर डाल के उसमें चेक करूंगा, बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। अगर मैं आपको इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर बताऊं, तो ये एक रूल है। रूल ये कहता है कि 6 की पावर में अगर कुछ भी होगा, कुछ भी, तो इट ऑलवेज एंड्स विद 6। हमेशा। आप 6 की पावर चाहे 1,00,000, 1,000, 10,000 जितना मर्जी रख दो, उसका जो फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कह लो, चाहे एंड डिजिट कह लो, वो हमेशा 6 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम पेपर में ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो वो 6 की पावर n के रूप में आए ही ना, वो हमें कह दे कि 4 की पावर n का बता दो चलो, है ना। अब 4 पे तो ये वाला रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो इस तरह के क्वेश्चन को अपने हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है वहां पे लेट। आपने कोई भी एक नंबर एज्यूम करना है, कोई भी जिसका एंड डिजिट 10 है। समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपने एक नंबर चूज किया 20। 20 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपको या तो 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके लास्ट में अगर 0 है ना, तो वहां पे 2 और 5 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 2 एंड 5, दीज टू ओनली नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी डिजिट के एंड में, किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, तो उसमें जो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। तो अगर मैं 6 की पावर n को प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 2 × 3 6 होता है की पावर n, जिसको मैं आगे लिख सकता हूँ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, है ना। अब 2 तो मेरे पास है, ओके, लेकिन मेरे पास 3 है, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए था ना। तो 6 की पावर n में मेरे पास 5 एक प्राइम फैक्टर आ ही नहीं रहा। अगर 5 कभी आएगा ही नहीं, तो इसके एंड में 0 कभी बनेगा ही नहीं। सो आपने आंसर इसका सिंपल सा लिखना है, नो 6 रेज टू पावर n कैन नॉट ends with 0 because it has no prime factor 2 into 5। अगर इसके पास 2 into 5 होगा ही नहीं, तो इसका फर्स्ट डिजिट या फिर कह लो एंड डिजिट कभी भी 0 होगा ही नहीं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आया होगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।